रात के 12 बज चुके थे। आसमान में बादल ऐसे घुमड़ रहे थे जैसे किसी ने काली रुई का पहाड़ उड़ेल दिया हो। बिजली कड़कती तो पूरा गांव एक पल के लिए चमक उठता, और फिर अंधेरा और भी गहरा। उसी तूफानी रात में रघुनाथ दास के दरवाजे पर एक गाड़ी रुकी। रघुनाथ, उम्र कोई 60 के आसपास, झुर्रीदार चेहरा, आंखों में गांव की 1000 कहानियां। अपनी खाट से उठे और दरवाजा खोला। सामने एक शहरी अफसर खड़े थे, कोट पैंट, हाथ में फाइल, चेहरे पर थकान। रघुनाथ जी, मैं विक्रम सेन हूं, मुंबई से तबादला होकर आया हूं, जिले का नया डिप्टी कलेक्टर। आज ही आदेश मिला। रघुनाथ ने हाथ जोड़े। साहब आइए, लेकिन इस वक्त रात के 12 बजे, और यह बारिश। सरकारी बांग्ला तैयार है ना? बस वहां पहुंचना है। परिवार गाड़ी में है, पत्नी और 2 बेटियां। रघुनाथ ने आसमान की तरफ देखा, कुछ सोचा, फिर बोले, साहब, बंगला नदी के किनारे है, रात को उधर। लेकिन आप कहते हैं तो चलिए, गाड़ी नदी के रास्ते से ले जाइए। दाहिने हाथ पर बंगला मिलेगा। मैं पीछे के कच्चे रास्ते से आता हूं। गाड़ी में क्यों नहीं बैठते? रघुनाथ ने सिर्फ मुस्कुराया और रात में निकल गए। गाड़ी नदी किनारे के रास्ते पर धीरे धीरे बढ़ रही थी। बारिश तेज थी। विंडशील्ड पर पानी ऐसे गिर रहा था जैसे कोई ऊपर से बाल्टी उड़ेल रहा हो। तभी पिछली सीट पर बैठी बड़ी बेटी काव्या ने खिड़की से बाहर झांका। पापा, वो देखो। रघुनाथ काका। विक्रम सेन ने गर्दन घुमाई। सचमुच नदी के एकदम किनारे अंधेरे में एक आकृति चल रही थी। छाता था हाथ में, वही चाल, वही कद। अरे, तो यह बोल रहे थे गाड़ी में नहीं बैठूंगा, और नदी किनारे से ही आ रहे हैं, ड्राइवर ने कहा। लेकिन यह इतनी जल्दी आगे कैसे निकल गए? छोटी बेटी रिया ने हैरानी से कहा। कोई जवाब नहीं था। बंगले पर पहुंचे तो रघुनाथ पहले से वहां खड़े थे। पीछे के रास्ते से आए थे, साफ कह दिया। काव्या ने पूछा कि नदी किनारे तुम्हें देखा, तो रघुनाथ का चेहरा पल भर के लिए सख्त हो गया। मैं उधर गया ही नहीं था। सन्नाटा। अंधेरे में गलतफहमी हुई होगी। बांग्ला सरकारी था, लेकिन पुराना। ऊंची छत, लकड़ी के दरवाजे, बड़ी बड़ी खिड़कियां। काव्या के कमरे की खिड़की सीधे नदी की तरफ खुलती थी। रात को चाय पीते पीते रघुनाथ ने एक बात और कही।
बंगले से नदी का नज़ारा बहुत सुंदर लगता है, लेकिन उधर मत देखिएगा। क्यों? काव्या ने पूछा। बारिश का मौसम है, मिट्टी गीली है, फिसलन है, पानी बहुत है। रघुनाथ ने नजरें नीची कर लीं, लेकिन उनकी आंखों में जो था वो सिर्फ फिसलन का डर नहीं था। रात को काव्या सो नहीं पाई। खिड़की के पार नदी थी, रिमझिम बारिश में कांपती, चमकती, और उस कांपते पानी में काव्या को कुछ दिख रहा था, या शायद सिर्फ मन का वहम था। सुबह उठी तो बंगले के दरवाजे से नदी तक मिट्टी पर पैरों के निशान थे, लेकिन निशान आने के थे, जाने के नहीं। नदी से बांगले की तरफ। रघुनाथ ने जमीन पर झुककर देखा। उनका चेहरा पीला पड़ गया। यह निशान उल्टे हैं। विक्रमसेन की पत्नी प्रभा ने घबराकर पूछा। मतलब? रघुनाथ रुके, फिर धीरे से बोले, जिसके पैर उल्टे हों उसके कदमों के निशान ऐसे ही बनते हैं। रिया की चीख निकलते निकलते रुकी। प्रभा ने उसे अपने से लिपटा लिया। बेकार की बातें मत करो रघुनाथ जी, बच्चियां हैं। जाइए, बाजार से कुछ खाने का सामान ले आइए। अगले दिन काव्या बाजार गई, मछली और मिठाई लाने। जाते वक्त नदी किनारे उसे एक लड़की दिखी। काली लंबी चोटी, बड़ी बड़ी काजल भरी आंखें, गोरा चेहरा जिस पर एक अजीब सी मुस्कान थी, न खुशी की न दुख की, बस रहस्यमयी। तुम यहीं रहती हो? काव्या ने पूछा। लड़की ने सिर हिलाया। हां। कल मिलोगी? साथ खेलेंगे? तभी रिया की आवाज आई। काव्या, उधर क्या कर रही है? जल्दी आ। काव्या ने मुड़कर देखा। लड़की गायब थी। पानी में एक भंवर था और बस। शाम को काव्या लौट रही थी। बाजार से मछली का थैला हाथ में था। नदी के पास पहुंचते ही पानी में हलचल हुई। एक तेज सड़न की बू आई, जैसे हफ्तों से पड़ी सड़ी मछली। काव्या ने कदम तेज किए। परछाई उसके साथ साथ चल रही थी, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। पेड़ से एक मोटी डाली अचानक टूटकर रास्ते में आ गिरी और फिर वो आवाज, पहले धीरे, फिर और धीरे, फिर सीधे कान में। मुझे मछली दे दो। काव्या दौड़ पड़ी। तू मछली नहीं देगी? अब आवाज में गुस्सा था और कुछ और भी। एक खिंचाव, जैसे नदी का पानी किसी को अपनी तरफ खींचता है।
काव्या ने दरवाजा पीटा। रिया ने खोला। काव्या अंदर गिर पड़ी। रात को प्रभा को रसोई से आवाज सुनाई दी। वो उठीं, धीरे से रसोई की तरफ गईं। दरवाजा खोला। काव्या वहां थी, लेकिन यह काव्या नहीं थी। हाथ में कच्ची मछली थी, आधी खाई जा चुकी थी। कपड़ों पर खून के धब्बे, मुंह पर वही अजीब मुस्कान, न खुशी की न दुख की। काव्या, प्रभा की आवाज कांपी। काव्या ने सिर उठाया। उसकी आंखें काजल से भरी, बड़ी बड़ी, किसी और की आंखें लग रही थीं। भूख लगी थी, उसने मुझे मछली खिलाई। कौन? किसने? काव्या मुस्कुराई। वही मुस्कान। अब मैं उसके साथ रहूंगी। खिड़की के बाहर नदी में बिना किसी हवा के एक लहर उठी और कहीं दूर से, पानी के नीचे से हंसी की आवाज आई। रघुनाथ सुबह आए। बांग्ले का दरवाजा खुला था। अंदर कोई नहीं था। सिर्फ नदी किनारे तक जाते पैरों के निशान थे और वापस आने के कोई नहीं।